हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने लास्ट की दो वीडियोस में रियल नंबर की दो क्लासेस कवर कर ली हैं, जिसमें हमने एक इंट्रोडक्टिव पार्ट देखा था और थ्योरम देखी थी। एज वेल एज सेकेंड वीडियो में हमने एचसीएफ और एलसीएम के बारे में और उसके कुछ क्वेश्चंस देखे थे। तो आज की इस वीडियो में हम एक नए मेथड की तरफ चल रहे हैं, रियल नंबर के अंदर ही आता है, दैट इज कॉल्ड ट्री मेथड। तो आज हम देखेंगे कि ट्री मेथड क्या होता है। तो ट्री मेथड बेसिकली वो फैक्टराइजेशन मेथड ही होता है, बट उस मेथड को आप कॉपी और पेन की मदद से दिखाते कैसे हैं वो आज हम देखने वाले हैं। जैसे कि हम एक एग्जांपल की मदद से चलते हैं। कोई नंबर ले लीजिए, लाइक आपने कोई नंबर ले लिया 480। तो इस 480 को सॉल्व कैसे करना है? तो सबसे पहले 480 को एक बॉक्स में रखिए, किसी भी शेप का हो सकता है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कुलर में भी आप गोले बनाकर भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए। लाइक ट्री मेथड जैसा नेम इंडिकेट, तो जैसे पेड़ की कुछ ब्रांचेस होती है ना, तो कुछ ब्रांचेस के फॉर्म में ही इसको हमें फैक्टर करने होंगे। लाइक जैसे हम 480 के फैक्टर करें, तो 480 के फैक्टर हो गया, 2 से गया तो 240 आ जाएगा, फिर 2 से जाएगा 120 आ जाएगा। कुछ इस तरह से ये चेंज चलती रहेगी। तो इसमें कैसे चलेगी, जहां पर जैसे इसको आपने 2 पार्ट में स्प्लिट करा, तो 2 पार्ट में स्प्लिट करने के बाद एक जगह तो वो नंबर आएगा जिससे आपको इसको फैक्टर करना है, और जो आंसर आएगा वो लिखना है यहाँ पर। फिर जो आंसर आया उसको फिर से 2 पार्ट में स्प्लिट करना है और फिर से उसको 2 बॉक्सेस में लिखना है। फिर से 2 से जाएगा तो ये 2 डिवाइड बाई ये 240 तो आ जाएगा 120। फिर से इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करना है। तो ये कुछ ऐसे ही चलता रहेगा जैसे नॉर्मल फैक्टराइजेशन करते हैं। फिर 2 से जाएगा तो ये 60 हो जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा तो ये 30 हो जाएगा। कुछ इस तरह से ये प्रोसीजर चलता रहेगा। और इसी प्रोसीजर को चलाते हुए इस मेथड का नाम रखा गया है ट्री मेथड। मेथड तो इजी है, मुझे नहीं लगता कि ये टफ मेथड लग रहा होगा, क्योंकि ये पहले जैसा ही है, बस इसको लिखना कुछ अलग तरीके से। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, खत्म। 5 1 ज़ा 5 और ये एंड। इतना ही सिंपल है। जब तक 1 ना आ जाए इसको सॉल्व कर लो। अच्छा, इसके जो फैक्टर्स हैं वो हो गए आपके पास 2 हो गया, 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 3 हो गया और 5 हो गया। ये इसके फैक्टर बन गए। तो इस मेथड की मदद से आप ट्री मेथड वाला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में बोला होगा फाइंड द फैक्टर ऑफ 480 बाय द हेल्प ऑफ ट्री मेथड, तो आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए एक और एग्जांपल की मदद से देखते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूं, 1000 ले लेता हूं। चलो, तो 1000 को आपने फैक्टर करा, 1000 के 2 पार्ट में स्प्लिट करा। तो 1000 को अगर 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका ये 500, और मल्टीप्लाई करने पे वही बनना चाहिए। तो 500 इंटू 2 1000 बन जाएगा। फिर आप 2 से करिए, जैसे आप 2 से करेंगे तो ये बन जाएगा 250, 2 इंटू 250 और आ जाएगा 500। फिर आप इसे करिए 250 से, 2 से करिए तो आ जाएगा 125। फिर ये देखिए किससे जाएगा, पहले आप 2 के बाद देखिए दूसरा प्राइम नंबर 3 से जाएगा क्या ये 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं जाएगा, 5 से चेक करिए, 5 से जाएगा, यस 5 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर से ये 5 से जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ठीक हो गया। और ये 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा। कुछ इस तरह से आपको ये चलाना होता है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है। लास्ट तक आप 1 तक ना भी आए, अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो आप यहाँ से फैक्टर अपने उठा लेंगे। तो भाई 5 5 5 2 2 2, तो 1000 के फैक्टर आ जाएंगे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। तो ये आपके बन जाएंगे फैक्टर्स, या फिर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो इस मेथड का नाम है ट्री मेथड। अब आपने अगर लास्ट वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर देख लीजिएगा। लेकिन उसके अलावा आज मैं आपको एक और प्रॉपर्टी के बारे में बात करना चाहता हूं, जो प्रॉपर्टी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी कि अगर हम किसी भी 2 नंबर का प्रोडक्ट करेंगे तो वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। लेकिन हमने ये 2 नंबर के बारे में बताया था। अगर हम 3 नंबर के लिए इसको देखें तो क्या हो, तो 3 नंबर के लिए एचसीएफ ऑफ पी क्यू आर क्रॉस एलसीएम ऑफ पी क्यू आर इज नॉट इक्वल टू पी क्यू आर, वेयर पी क्यू आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हम ए और बी, हमारे पास 2 इंटीजर हैं, उनका एचसीएफ निकाल लें और उसका एलसीएम निकाल लें और उनका क्या कर दें, प्रोडक्ट कर दें, यानी एचसीएफ क्रॉस एलसीएम कर दें, तो इसका आंसर आपका ए क्रॉस बी के बराबर आएगा। यह हम देख चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमारे ये था 2 नंबर के लिए। अगर हम जानना चाहें 3 नंबर के लिए क्या ये ट्रू होगा, तो सही है 3 नंबर के लिए ट्रू नहीं होगा। पहले चेक कर लेते हैं। जैसे अगर हम
30, 20 और 10 तीन नंबर ले लेते हैं, ठीक है। तो 30 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 20 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 10 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, चेक करते हैं। 30 का फैक्टर किया तो 2, 15, 3, 5, 5 और 1, ठीक है। अगर हमने 20 का फैक्टर किया तो आएगा 2, 10, 2, 5, 1। फिर अगर हमने 10 का किसका फैक्टर किया, 10 का फैक्टर किया तो 10 का आएगा 2, 5, 5, 1, ठीक है। फैक्टर कैसे करते हैं, कौन से मेथड से करते हैं, वो हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, प्लीज आपने नहीं देखा हो तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर निकाल लेंगे तो इसके फैक्टर आएंगे आपके 2 इंटू 3 इंटू 5, इसके फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो कैसे निकालते थे और एलसीएम निकालते थे तो कैसे निकालते थे। एचसीएफ की अगर आपने डेफिनेशन याद हो, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, तो एचसीएफ होता था कॉमन प्राइम फैक्टर विद स्मॉलेस्ट पावर। कॉमन प्राइम फैक्टर, तो देखो तीनों में, हमें इसमें दो में नहीं, इसमें हमें तीनों में देखना है, तीनों की कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है। तो क्या तीनों में 2 आ रहा है, तीनों में 2 आ रहा है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट पावर कौन से 2 पर है, 1 पर। जैसे अगर हम देखें इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5। तो देखो स्मॉलेस्ट पावर किसमें है, 2 की पावर 1। तो अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ ऑफ 30, 20 और 10, तो वो आएगा आपका 2। और क्या कॉमन है, प्रोडक्ट करना है ना, और क्या कॉमन है, और आपका 5 कॉमन है, और 5 की पावर कितनी है, 1, तो यहाँ 5 भी आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10। तो एचसीएफ ऑफ 30, 20 और 10 क्या आ जाएगा, 30, 20 और 10 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 विच इज 10। और अगर आप एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम में हम कॉमन नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कौन कौन से प्राइम नंबर्स में मैक्सिमम पावर कितनी है, किस किस प्राइम नंबर में मैक्सिमम पावर कितनी है। तो हमारे पास 3 प्राइम नंबर इस सीरीज में दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की मैक्सिमम पावर है 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1, 3 की पावर 1। 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, 4 3 12, 5 60, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। लेकिन अगर हम चेक करें कंडीशन के हिसाब से कि द एचसीएफ और एलसीएम कितना होगा, एचसीएफ और एलसीएम यानी 10 इंटू 60 यानी ये हो जाएगा आपका 600। और अगर हम देखें एचसीएफ, हम देखें तीनों नंबर का प्रोडक्ट, ए बी और सी का प्रोडक्ट देखें अगर हम, तो ए बी और सी का प्रोडक्ट यानी 30 इंटू 20 इंटू 10 को देखें तो ये आपका हो जाएगा 6000। तो आप देख सकते हैं कितना अंतर है, 10 टाइम्स का अंतर है। एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट 3 नंबरों का प्रोडक्ट के बराबर बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, ये जो कंडीशन थी ये 2 वाले के लिए तो वैलिड है, बट ये 3 वाले के लिए वैलिड बिल्कुल भी नहीं है। तो अब 3 वाले के लिए वैलिड नहीं है तो उसके लिए कुछ अलग रिलेशन है, उस रिलेशन के बारे में हम आपसे बात करते हैं। तो अलग रिलेशन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। तो इसको यूज कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन में क्या गिवन होगा मैं आपको बताता हूँ। लाइक 30, 20 और 10 के फैक्टर आप निकाल चुके हो, मैं बोलता हूँ ये नंबर आपके पास P है, ये नंबर आपके पास Q है, ये नंबर आपके पास R है, और इसके फैक्टर आप निकाल चुके हो, वो है 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, ये नंबर आप निकाल चुके हो। और इन तीनों का एचसीएफ भी निकाल चुके हो, एचसीएफ ऑफ P, Q और R, इनका एलसीएम आप एचसीएफ निकाल चुके हो। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आ रहा था 10 आ रहा था, ठीक है। अगर हम इस फॉर्मूले की मदद से एलसीएम निकालना चाहें, अगर इस फॉर्मूले की मदद से हम एलसीएम निकालना चाहें तो सबसे पहले आपको P, Q, R इनका प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, P, Q, R। फिर आपको एचसीएफ कितना दे रखा है 10, वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद एचसीएफ निकालना पड़ेगा P और Q का, P और Q, P और Q में कॉमन फैक्टर 2 है, कॉमन फैक्टर 5 है, उनकी पावर 1 है, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, इंटू एचसीएफ ऑफ Q, R, Q और R, Q और R में कॉमन फैक्टर 2 है, कॉमन फैक्टर 5 है, तो 2 और 5 हो जाएगा। R और P, R और P में आपके कॉमन फैक्टर 2 है और 5 है, तीनों में 2 और 5, 2 और 5, 2 और 5। तो अब देखिए 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, तो एक 10 से एक 10 कट गया, एक 10 से एक 10 कट गया, और एक 10 से 0 भी कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ जाएगा आपका 3 2 जा 6, 60। तो देखो आपने पीछे निकाला था एलसीएम भी 60 आ रहा था, और इस फॉर्मूले की मदद से भी एलसीएम क्या आ रहा है, 60 आ रहा है, ठीक है। आपको बोला होता एलसीएम क्वेश्चन में गिवन है,
मान लीजिए आपने एलसीएम भी तो निकाल रखा है इसका, अभी आपने निकाल भी लिया, एलसीएम आ गया 60। मान लीजिए क्वेश्चन में एलसीएम गिवन है, क्वेश्चन में एलसीएम गिवन है, बोला है कि आप क्या निकालिए, क्वेश्चन में एलसीएम गिवन है, बोला है एचसीएफ निकालिए। तो पहले लिखेंगे 30 इंटू 20 इंटू 10, फिर एलसीएम वाले लिखेंगे। एलसीएम कितना आया था आपका 60 आया था, ठीक है। अब देखना होगा एलसीएम ऑफ पी और क्यू, तो पी ये रहा, क्यू ये रहा, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है 2 की, मैक्सिमम पावर है 2 की पावर 2, और क्या नंबर है हमारे पास 3 है, और क्या नंबर है आपके पास 5 है, ये तो हो गया पी और क्यू का। इनटू आप किसका देखेंगे अब, क्यू और आर का। क्यू और आर में मैक्सिमम पावर कितनी है 2 की, 2 है, और क्या नंबर है 5 है, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 है, और आर और पी में 2 है और 5 है और 3 है, ठीक है। एलसीएम निकालना है बेसिकली। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो 5 2 जा 10, तो एक 0 कैंसिल, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं 5 4 जा 20, तो इस 20 से 20 कैंसिल हो गया, ठीक है। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30 हो गया, फिर 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा, ऊपर 60, नीचे बचा आपके पास 6, तो इस 60 और 6 से काटेंगे तो 10 बचेगा। तो सब कुछ कैंसिल आउट होने के बाद एचसीएफ निकल कर आ रहा है 10, जो कि आपके ऊपर वाले रिजल्ट को क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो फॉर डूइंग एचसीएफ और एलसीएम फॉर द 3 नंबर, तो आपके लिए आपके पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। ये फॉर्मूला आपका कभी हेल्प कर सकता है इन केस आपको वो डेटा नहीं दे रखा होगा तो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और उन लोगों तक शेयर कीजिएगा जिसको इस वीडियो की आवश्यकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आने वाले हैं रैशनल और इरैशनल नंबर का, तो जरूर से आप देखिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, बाय बाय।